लिए मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, जतिन त्रिवेदी है एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपका क्या व्यू है जतिन जी, आपको भी यही लगता है या आपको लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है? मिथुन जी, आपने जिस हिसाब से जो डेटा बताया उससे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि ये जो रिकॉर्ड का जो सिलसिला कायम आपने बताया किस तरह से अपने उसके परसेंटेज वाइज दिखाए हैं, इससे इनफैक्ट कॉन्फिडेंस जो और बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये मैं इसमें ये आपको यही पॉइंट ऐड करूँगा कि गोल्ड के अंदर रैली जो है वो फिज़ल आउट होती हुई तो नहीं दिख रही है। ग्लोबली जो भी फैक्टर्स बनते जा रहे हैं वो गोल्ड को सपोर्टिव मेजर्स देते जा रहे हैं। और भी रैली जो है वो दिवाली तक जो है वो 20 तारीख तक अक्टूबर की मुझे लग रहा है 1 लाख का 14-15 तक तो आराम से जा सकता है। जिस हिसाब से डिमांड फेस्टिवल डिमांड जो है यहाँ पे इंडिया में देखने मिलेगी। हालाँकि वॉल्यूम वाइज़ शायद थोड़ा-सा कम दिखे लेकिन हायर प्राइस पे भी जितने पैसे लगाने हैं उतने तो लगाने ही हैं। किसी को 1 लाख रुपए लगाना है तो उसको ग्राम कम मिलेंगे, 10 ग्राम के से भी कम मिलेंगे लेकिन रुपए तो उतने लगाने ही वाले हैं वो गोल्ड के अंदर। सो फिज़ल आउट रहती हुई तो नहीं दिख रही है। फेडरल रिज़र्व की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक इवेंट ज़रूर है, उसके अंदर नी-जैक रिएक्शन दोनों तरफ के कोई भी कमेंट्स के हिसाब से आ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव के संकेत हैं। 1,08,000 के ऊपर जब तक ये रैली चल रही है, तब ये वीक के अंदर इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी बढ़त जो है वो टुवर्ड्स 1,11,000 से 11,500 तक चल सकती है। ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो 1,20,000 से 25,000 दिसंबर या जनवरी तक आपको ओके प्राइसेस ज़रूर देख ओके जतिन जी, नोटेड। तो आप कह रहे हैं कि तेजी यहाँ पे अभी कंटिन्यू रहेगी गोल्ड में, लेकिन अब आपने कहा कि जो डेटा हमने बताया उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। जरा वो डेटा लाइए स्क्रीन पे, क्योंकि वो 25 साल वाली कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लोगों को जानना चाहिए कि 1980 में गोल्ड ने $614 का ऑल टाइम हाई टच किया था ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद 2005 तक $600 के भाव तक भी नहीं पहुंचा, मतलब उससे नीचे ही रहा भाव। तो मतलब 25 साल तक गोल्ड में कोई तेजी यहाँ पर नहीं दिखी, और उसके बाद की कहानी हम सबके सामने है कि किस तरह से गोल्ड के दाम उसके बाद बढ़े। सिल्वर पर आपका व्यू जतिन जी क्या होगा, और क्या आपको लगता है कि इस वक्त गोल्ड के मुकाबले चांदी में ज्यादा तेजी की गुंजाइश है? ये डेफिनेटली मुझे जी जिस हिसाब से ये जो पोटेंशियल है, नया ब्रेकआउट जो इसके अंदर देखने मिला है $40 के ऊपर का, अब ये $50 के पहले रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है चांदी का भाव। इनफैक्ट दिवाली तक तो मैं देख रहा हूँ कि 1,45,000 से 1,50,000 भी ऑन द बुलिश साइड ये जा सकती है, जो फेडरल रिजर्व की तरफ से अगर एक डोविश कमेंट्री स्ट्रांग आ जाए और 50 बेसिस पॉइंट भी अगर इन केस जो एक्सपेक्टेड है वहाँ पे आ जाएगी तो एक बूस्टर मिल जाएगा चांदी के भाव को। हालाँकि इससे ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटली ड्रिवन रैली है। लेकिन नी-जर्क रिएक्शन की वजह से थोड़ा परसेंटेज रिटर्न कम हो सकता है दिवाली तक जितना मैं सोच रहा हूँ। ऑलरेडी जो आउट परफॉर्मेंस है वो देखने मिला है, पिछले 1 महीने में 13% चांदी ने रैली की है। तो ये जो नेक्स्ट 1 महीना जो है, ये आपको 13% वाला जो है, ये 25 से 30% दिखा सकता है 2 महीने का परफॉर्मेंस, या अभी जो आपने 1 महीने का दिखाया दिवाली के पहले, आई एम श्योर आप ये डेटा दिखा पाएँगे कि जहाँ पर चांदी ने पिछले 2 महीने में 25 से 30% के रिटर्न दिए। तो उसी हिसाब से ये मैं बोल रहा हूँ कि 1,45,000 से लेके 1,50,000 तक 1,50 तक की रैली चल सकती है, क्योंकि इसके अंदर तेजी के रुझान जो है बने हुए हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर तेजी के रुझान बने हुए हैं। और अब जरा आप बताइए जतिन जी, क्विकली ट्रेडर को इस भाव पर चांदी में क्या करना चाहिए? मुझे ट्रेडर के हिसाब से अगर ट्रेडर हैट पहनी है इस हफ्ते या आज के दिन में तो बाइंग की साइड की रुझान है। 1,29,500 100-150 पॉइंट की अगर जो गिरावट आ जाती है वहां पर बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस जो है आपका 1,29,000 के नीचे बनता है, वहां से लेवल्स जो है वो फिर से ऊपर की तरफ दिख रहे हैं मुझे, अगर वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते हैं तो। हायर साइड पर 1,30,500 से लेके 1,30,700 ये लेवल्स जो है वो वहां पर आपको रेडार पे ध्यान रखना है। वहां पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड जोन के हिसाब से रेजिस्टेंस है, क्योंकि फ्रेश लेवल है इसीलिए कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड लेवल के हिसाब से वहां पर रेजिस्टेंस है, तो बाइंग का रुझान रखो। 30 सेकंड में जतिन जी, मेटल में कोई कॉल आपकी? जिंक के अंदर बाइंग ऑन डिप्स की कॉल है, 281 से लेके 280 के बीच में बाय करके चलना है, 278 का स्टॉप लॉस रहेगा और 283 से 284 का टारगेट रखना है। जिंक जो है वो टॉप पिक है बेस मेटल के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।